हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने भूगोल की एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम भूगोल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आ जाए हैं। स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु राज्य के पूर्व क्षेत्र पर किस प्रकार रंग की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी, रेड सोयल। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप ग्रेगरी। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एक्स्चुरी व अवरुद्ध नदमुख का। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टानों से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्यमंडल के बीच। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल की धारा क्या कहलाती है? अल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? बुशमैन। शुष्कता को सहने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट्स। पाइन, सिल्वर फर तथा रेडोरेंस इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का क्या नाम है? सिराको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। पुलिकट एक बाल्याकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। पैगमी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेसिन। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लेदाग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिम घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी। जल डमरू मार्ग इस्थमस से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हिमालय, अल्पस, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। भारत और तारिम बेसन के बीच किस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है? काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मारमगाओ से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंसू द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ा पार परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कल्पक्कम। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। विक्टोरिया झील किन राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। कोलोराडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच आयना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के तट पर। निषिद्ध शहर फोरबिडन सिटी किसका उपनाम है? लहासा, तिब्बत। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। आइसोहायाट रेखाएं होती हैं वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर।
नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय के भाग की। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जैम्बैजी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है? समताप मंडल। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर। दक्कन मार्ग किन के मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपेरी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? मसूरी। कौन सा राज्य भारत का मसाल उद्यान कहा जाता है? केरल। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? मेलबोर्न, मॉस्को, वाशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी। पेरिस को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः क्या कहा जाता है? पेरिस को अफ्रीका में वेल्ड और अमेरिका में डाउन्स कहा जाता है। ये घास के मैदान हैं। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक और डाकर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर। दाचीग्राम वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी मृग के लिए। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? ये किस पशु का अभयारण्य है? गिरिवन गुजरात में है, जिला जूनागढ़। शेरों का अभयारण्य है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उस ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है न्यू फाउंडलैंड। रोम सागर, कैरेबियन सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर के। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? लावा से। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों में को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? लोनास तथा कंपास। पुलिकट एक बल्लेकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थाला घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? कोलकाता और पुणे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग महाविस्फोटक सिद्धांत। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप से प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? पोप ग्रेगरी 12 को। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान से। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उस दाब क्षेत्र क्या कहलाता है? डोल्ड्रम्स। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? टीसांगपोंग। दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर परिवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के निकट। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर या पेरिहेलियन। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? विषुव। इक्विनोक्स। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? बिलजर्ड। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा का। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप पर है? एशिया महाद्वीप पर। पीमी तथा ब्रुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? पीमी कांगो बेसन में, ब्रुशमैन कालाहारी मरुस्थल में।
जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में। झारखंड की जादूगुंडा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रियोन। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु। इग्लू क्या होते हैं? बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसन। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? सतलुज। बुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल के रूप में। तारों के ताप को माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वियन के विस्थापन का नियम, वियन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अवतार ग्रह एस्ट्रॉइड किन ग्रहों के बीच होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। अश्व अक्षांशों में डोल्ड्रे की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। धन्यवाद।